18 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स 18 तरीके के होते हैं। विक्टिम यानी कि एक ऐसा इंसान जिसकी लाइफ में कोई कमी है, मतलब वो अपनी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी महसूस करता है, जैसे कि लव, रोमांस, एक्साइटमेंट, एडवेंचर, और उसे फुलफिल करके आप उसे आसानी से सीड्यूस कर सकते हो। देखो, आर्ट ऑफ सिडक्शन का यूज़ करना जब आप एक बार सीख जाते हो ना, किसी को सीड्यूस करना सीख जाते हो, तो आपके लिए अपना एक राइट विक्टिम फाइंड करना, एक पोटेंशियल विक्टिम फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 18 टाइप्स के विक्टिम के बारे में बताने वाला हूँ, विक्टिम मेंटेलिटी के बारे में बताने वाला हूँ कि 18 तरीके के जो विक्टिम होते हैं उनकी क्या मेंटेलिटी होती है और किस टाइप के मेंटेलिटी वाले विक्टिम्स को आप आसानी से सीड्यूस कर सकते हो। तो ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि एक राइट विक्टिम कौन होता है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो, क्योंकि राइट विक्टिम का पता होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब मान लो आपका नाम राहुल है या फिर अंशिका है, कुछ भी हो सकता है, लड़का हो या फिर लड़की हो जो इस वीडियो को देख रहे हो। अब इमेजिन करो कि आपको एक लड़की या फिर लड़का बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, जिससे कि आपका बात करने का बहुत ही ज़्यादा मन करता है। तो आप सीधा सा क्या करोगे, आप उससे बात करने की कोशिश करने लगोगे और कुछ ऊटपटांग हरकतें करोगे जिससे कि उसका ध्यान आपकी ओर खिंच जाए। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बता दूं, आर्ट ऑफ सिडक्शन का एक ऐसा सीक्रेट बता दूं जिसकी हेल्प से आप उसकी मेंटेलिटी को टारगेट करोगे। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक विक्टिम की, आप कैसे पहले तो ये पहचान सकते हो कि एक विक्टिम है कौन, और फिर उसकी मेंटेलिटी को पहचान के आप उसकी लाइफ में जिस चीज़ की कमी है उसको फुलफिल करके उससे वो सब करवा सकते हो जो भी आप करवाना चाहते हो। उसे अपने प्यार में भी गिरा सकते हो और उसे कुछ बेच भी सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कोई गूगल से उठाई हुई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करने वाला हूँ, मतलब कि गूगल से उठाया, पढ़ लिया और बोल दिया, नहीं, बल्कि मैं अपनी रियल लाइफ से कुछ स्टोरीज बताऊंगा जिससे आप आसानी से रिलेट कर पाओगे, और आर्ट ऑफ सिडक्शन को समझाने की कोशिश भी करूंगा, पूरी तरीके से कोशिश करूंगा, और ऐसा बताने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे अपने लिए एक राइट विक्टिम को फाइंड कर सकते हो, एक पोटेंशियल विक्टिम को फाइंड कर सकते हो, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको बहलाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपके बाएं हाथ का खेल है। तो बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जिस भी रूम में बैठे हो, रूम को पूरी तरीके से लॉक कर दो ताकि बीच में बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, और हेडफोन वगैरह लगा लो ताकि आप हर पॉइंट को ही बारीकी से समझ सको, आप आसानी से रिलेट कर पाओगे। वीडियो इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाली है। तो चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारे नंबर 1 टाइप के विक्टिम होते हैं द रिफॉर्म्ड रेक एंड सायरन। अब रेक और सायरन के बारे में मैं आपको 9 टाइप्स ऑफ सीड्यूसर्स वाली वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, उसे एक बार जरूर देख लेना। अभी के लिए फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं कि रेक और सायरन, ये 2 तरीके के जो सीड्यूसर्स होते हैं, ये होते कौन है। सायरन ऐसे लोग होते हैं, मतलब ज़्यादातर फीमेल्स ही होती हैं सायरन, मतलब जो अपनी फिजिकल अपीयरेंस से, बाहरी खूबसूरती से लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो अपनी फिजिकल ब्यूटी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप करते हैं जिससे कि लोग उनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। और रेक ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर किसी चीज़ को लेकर बर्निंग डिज़ायर होता है, मतलब उनके अंदर एक आग होती है अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, जिसको देखकर लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि रेक और सायरन कौन होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है रिफॉर्म्ड रेक एंड सायरन की। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि पहले तो काफ़ी ज़्यादा खुशमिजाज सीड्यूसर्स थे, जो कि अपोजिट सेक्स के साथ रिलेशनशिप बनाते थे, लेकिन किसी कारण की वजह से उनका ब्रेकअप हो गया, या फिर किसी इंसान ने जबरदस्ती उन्हें किसी और इंसान के साथ रिलेशनशिप में बांध दिया। फिर बाद में जाकर उनका ब्रेकअप हो गया, उन्होंने उसको छोड़ दिया, लेकिन जो उन्हें प्लेजर मिल रहा था ना उस रिलेशनशिप में, वो दोबारा से ही फिर से उस प्लेजर को पाना चाहते हैं। उनके मन में इच्छा होती है कि वो किसी इंसान को सीड्यूस करें और उसका लाभ उठाएं। अब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनकी बॉडी का कोई पार्ट काट दिया गया हो, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा दुखी फील करते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि ये सीड्यूसर्स ऐसे टाइप के सीड्यूसर्स हैं जिन्होंने पहले तो मतलब किसी को सीड्यूस कर लिया, उसका बहुत ही ज़्यादा फायदा उठाया, बहुत ही ज़्यादा खुशी ली, उससे प्लेजर लिया, लेकिन किसी वजह से उनका रिलेशन खत्म हो गया, तो अब दोबारा से ही वो उसी चीज़ की चाहत रखते हैं, वो दोबारा से ही किसी को सीड्यूस करना चाहते हैं, उसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। तो आप समझ रहे हो ना कि इन्हें विक्टिम क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये किसी चीज़ की चाहत रख रहे हैं, मतलब ये सीड्यूस करने की चाहत रख रहे हैं किसी और को, इसीलिए इन्हें मैं विक्टिम कह रहा हूं। ये एक तरीके के विक्टिम हो गए, रिफॉर्म्ड रेक एंड सायरन।
ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले तो रिश्ते को खुद ही खत्म कर दिया, लेकिन फिर से वो उसी सुकून के लिए तड़प रहे हैं, मतलब कमी महसूस कर रहे हैं। अब रेक और सायरन एक तरीके के सीड्यूसर हैं। तो जब उन्होंने किसी को सीड्यूस किया था ना, जो उन्हें प्लेजर मिला था वो बहुत ही ज्यादा फास्ट था, तो फिर से ही उसी प्लेजर को पाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। वो किसी को सीड्यूस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बस वो एक ऐसे इंसान को पाना चाहते हैं, एक ऐसे इंसान की तलाश में हैं जो उन्हें मौका दे जिसे वो सीड्यूस कर सकें। तो जो भी इंसान उनके पास जाता है ना, तो उसे ये बात खास करके ध्यान में रखनी चाहिए कि उसे उन सीड्यूसर्स को ही, मतलब रैक और सायरन को ही ऐसा महसूस कराना है कि वही उन्हें सीड्यूस कर रहे हैं। मतलब आप एक्चुअल में तो उन्हें विक्टिम मानकर सीड्यूस करने जा रहे हो, लेकिन आपको उन्हें ही ऐसा महसूस कराना है कि वही आपको सीड्यूस कर रहे हैं, तभी आपका काम होगा। उनके दिमाग में एक ऐसा भ्रम पैदा करना है कि वही आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप उनकी चालाकियों में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि वो सीड्यूसर्स हैं। वो सीड्यूस करना चाहते हैं, सीड्यूस होना नहीं चाहते हैं। अब रिफॉर्म्ड रेक के साथ आपको उनके इंटरेस्ट को, उनके डिजायर्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। आपको उनकी इच्छाओं को और भी ज्यादा गहरा करना है। उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग पैदा करनी है कि वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए फिर से उतावले हैं। और सायरन के साथ आपको ऐसा दिखाना है कि उनके अंदर जो लोगों को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है ना, वो फिर से जिंदा हो गई है, मतलब अभी भी है। और वो ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि उनको पाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। मतलब उनकी जो फिजिकल ब्यूटी है अभी भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं वो। अब मैं आपको इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। आप इमेजिन करना और रिलेट करने की कोशिश करना। एक लड़की है जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब ऐसी लड़की है जो कि अगर आपको भीड़ में भी दिख जाए ना, तो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ आपकी नज़र चली जाएगी। अब वो किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में आती है, लेकिन किसी वजह से उनका रिलेशनशिप टूट जाता है, ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है। तो जैसे उसने अपनी खूबसूरती से, वो एक सायरन है, जैसे उसने अपनी खूबसूरती से उस लड़के को रिझाया था, उस लड़के को अट्रैक्ट किया था, अब वो फिर से ही किसी और को अट्रैक्ट करना चाहती है अपनी खूबसूरती के बल पर। तो अब आपको उसे ऐसा दिखाना है कि उसका जो खूबसूरती को अट्रैक्ट करने की स्किल्स है ना, वो फिर से जाग उठी हैं और वो आपको आसानी से लुभा पा रही है, रिझा पा रही है। आप एक विक्टिम बन चुके हो, आप सीड्यूस हो रहे हो। मतलब वो चाहती थी कि एक ऐसा इंसान हो जिसे वो फिर से ही अपनी खूबसूरती से अट्रैक्ट कर सके, किसी को रिझा सके। और जब आप उसे ऐसा फील कराते हो ना कि उसका जो खूबसूरती का जादू है आपके ऊपर चल गया है, मतलब उसका सिडक्शन सक्सेसफुल हो गया है, तो फिर आपने उसकी इच्छा को पूरा कर दिया। जो वो चाहती थी किसी को सीड्यूस करना, आपने उसे पूरा कर दिया। तो वही होगा आपके लिए एक पोटेंशियल विक्टिम। फिर वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार होगा जो भी आप उससे करवाना चाहते हो। आप अगर एक लड़की हो तो आपके लिए लड़का हो सकता है, और अगर आप एक लड़के हो तो आपके लिए कोई लड़की हो सकती है। पर याद रखना कि ये सब आप जानबूझकर कर रहे हो, तो उसको बिल्कुल भी भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि आप उसे मैनिपुलेट कर रहे हो या फिर सीड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो। उसके दिमाग में यही बैठना चाहिए कि आप उसके लिए एक विक्टिम हो और वो एक सीड्यूसर है जो कि आपको सीड्यूस कर रहा है। That's it। आपको अपने मोटिव को छिपाना आना चाहिए। अब रैक के साथ भी आपको सेम ऐसा ही करना है, बस इस बार आपको उसकी इच्छा को चेंज कर देना है। जैसे कि सायरन की इच्छा थी कि वो अपनी फिजिकल ब्यूटी से किसी को अट्रैक्ट कर सके, इस बार रैक की इच्छा होगी कि वो अपने इंटरेस्ट, अपना बर्निंग डिजायर से किसी को अट्रैक्ट कर सके। तो आपको उसे ऐसा ही दिखाना है कि वो आपको सीड्यूस कर रहा है, आप उसके बर्निंग डिजायर को देखकर उसकी ओर खींचे चले जा रहे हो। फिर वो भी आपसे सीड्यूस हो जाएगा, वो भी आपके लिए एक विक्टिम की तरह रोल प्ले करेगा। बस ध्यान रखना कि उसे पता ना चले कि आप उसे सीड्यूस कर रहे हो। उसे ऐसा ही लगना चाहिए कि वो आपको सीड्यूस कर रहा है, क्योंकि वो एक सीड्यूसर है। दूसरे टाइप के विक्टिम होते हैं द डिसअपॉइंटेड ड्रीमर। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि पास्ट में ज़्यादातर अकेले ही रहे होते हैं, फिर उन्होंने अपनी लाइफ को अमेजिंग बनाने के लिए चीज़ों को इमेजिन करना शुरू कर दिया, एक इमेजिनेटिव लाइफ बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया, टीवीज देखना शुरू कर दिया, कल्चरल चीज़ों के बारे में जानना शुरू कर दिया, मतलब एक इमेजिनरी दुनिया बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो इनको पता लगता है कि इमेजिनेटिव जो लाइफ है उनकी रियलिटी से रिलेट कर पाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। फिर जो इन्हें रियलिटी में मिलता है ना, वो ज़्यादातर समय उससे डिसअपॉइंटेड ही होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करते हैं। अपनी इमेजिनेटिव लाइफ में खुद को हीरो, विलन या फिर एक स्टार की तरह मानते हैं, लेकिन रियल लाइफ में इनके पास डेली प्रॉब्लम्स, सेल्फ डाउट, वीकनेसेस के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इनकी लाइफ आगे बढ़ती है ना, फिर ये अपनी रियलिटी से समझौता करने के लिए मजबूर होते हैं। आप उनकी पढ़ी हुई बुक से, उनकी देखी हुई मूवीज से आसानी से उनका इंटरेस्ट का पता लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि वो किस तरीके की जिंदगी चाहते हैं, किस तरीके की लाइफ जीना चाहते हैं, किस तरीके का एडवेंचर चाहते हैं अपनी लाइफ में। ऐसे लोग ज़्यादातर ये एक बोरिंग रिश्ते में फंसे होते हैं और छोटे मोटे इंटरेस्ट भी शो करते रहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सी होती है। मतलब वो जिस पार्टनर के साथ है ना, वो उन्हें वो सब नहीं दे पा रहा है जो कि उन्होंने इमेजिन किया हुआ था। ये काफ़ी ज़्यादा फैंटेसीज में जीते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट और सेटिस्फाइंग विक्टिम होते हैं।
इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और एक्साइटमेंट भरी होती है और उस एनर्जी और एक्साइटमेंट को आप फ्री कर सकते हो, मतलब उनके अटेंशन का फोकस खुद पर कर सकते हो। फिर जो उनके अंदर एनर्जी है ना, एक्साइटमेंट है ना, वो आपके लिए होगी। वो हर वक्त सिर्फ आपके बारे में इमेजिन करते रहेंगे। देखो इनकी इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है और जो भी आप इन्हें मिस्टीरियस या फिर रोमांटिक प्रपोजल देंगे ना, वो उसका जवाब जरूर देंगे। आपको बस अपनी कमी को छुपाना आना चाहिए, उनके ड्रीम का हिस्सा बनना है। बस आपको उन्हें थोड़ी सी हिंट देने, थोड़ी सी चीज़ें देनी है, बाकी सब वो खुद ही इमेजिन कर लेंगे क्योंकि उनकी इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब वो जो भी चाहते हो, लव, रोमांस, एडवेंचर, कुछ भी चाहते हो अपनी लाइफ में, अगर आप उसका छोटा सा हिस्सा भी उन्हें देंगे ना, तो वो बाकी का खुद ही इमेजिन कर लेंगे, बहुत बड़ा कुछ खुद ही इमेजिन कर लेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, आप खासकर इस बात का ध्यान रखना कि जो आपने भ्रम पैदा किया हुआ है ना उनके दिमाग में रियलिटी को लेकर, वो टूटने ना पाए, वरना वो पहले से ज़्यादा और भी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना। तीसरे टाइप के जो विक्टिम होते हैं उन्हें हम कहते हैं दी पैम्पर्ड रॉयल। ये ऐसे लोग होते हैं जो बचपन में काफ़ी ज़्यादा क्लासिकल, स्पॉइल्ड रहे होते हैं। मतलब आम भाषा में कहूँ तो ऐसे बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ैल टाइप के होते हैं ना, वो ये लोग होते हैं। मतलब इनके पेरेंट्स इनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, एंडलेस एंटरटेनमेंट देते हैं, दुनिया भर के सारे खिलौने देते हैं, जो भी चीज़ें इन्हें एक दो दिन के लिए खुश कर सकती है ना, वो सब इनकी लाइफ में होती ही होती है। जहाँ पर दूसरे बच्चे और जो बच्चे होते हैं ना, वो एंटरटेनमेंट करना सीख रहे होते हैं, गेम्स खेलना सीख के, दोस्त बनाकर, मतलब नई नई चीज़ें करके सीख रहे होते हैं। वहीं पर जो पैम्पर्ड रॉयल्स होते हैं ना, उन्हें ये सिखाया जाता है कि दूसरे लोग कैसे आपका एंटरटेनमेंट करेंगे, और स्पॉइल्ड होने की वजह से ही ये बहुत ही ज़्यादा लेजी हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे ये बड़े होते हैं ना, तो इनके पेरेंट्स तो इनके साथ रहते नहीं है। मतलब जो मज़ा इनके पेरेंट्स इन्हें दे रहे थे, एंटरटेनमेंट, इन पर ध्यान दे रहे थे, वो देना बंद कर देते हैं। फिर ये इनको लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बोरियत फील होने लगती है। फिर उसी बोरियत को दूर करने के लिए ये दूसरी चीज़ों में मज़ा ढूंढने लगते हैं। फिर उसी मज़े की वजह से जब ये हर चीज़ में मज़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, मतलब खुद से मज़ा नहीं करते हैं, दूसरी चीज़ों में मज़ा ढूंढते हैं, तो उसी वजह से किसी काम पर ज़्यादा दिनों तक टिक ही नहीं पाते हैं। किसी रिलेशनशिप में भी किसी के साथ भी ज़्यादा दिनों तक रह ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं। इन्हें हमेशा कुछ ना कुछ नया ही चाहिए होता है। कोई पार्टनर के साथ रह रहे हैं, कुछ दिन रहे, फिर उससे बोर हो जाएंगे तो फिर उसे छोड़ देंगे। इसीलिए इनके रिश्ते भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकते हैं, ये हमेशा रिश्ते बदलते ही रहते हैं। फिर ऐसे ही कर करके ये बहुत ही जल्दी थक जाते हैं। मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जो कि हमेशा एक ऐसे इंसान की तलाश में होते हैं जो कि बिल्कुल उन्हें एक प्रिंस की तरह या फिर एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करे, राजा या रानी की तरह ट्रीट करे। आपको ऐसे लोगों को सीड्यूस करने के लिए हमेशा एक मिस्ट्री का माहौल बनाकर रखना चाहिए और हमेशा अपने कैरेक्टर से उन्हें सरप्राइज करते ही रहना चाहिए, ताकि वो बोर ना हो और आपका साथ ना छोड़ें। फिर जब एक बार ये पैम्पर्ड रॉयल्स आपके एडिक्टेड हो जाएंगे ना, फिर आपके लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगी। आप इनकी पास्ट रिलेशनशिप्स के बेस पर, इनकी पास्ट जॉब्स के बेस पर, पास्ट शॉर्ट टर्म रिलेशंस के बेस पर आसानी से ही, मतलब इन विक्टिम्स को आप इनकी पास्ट चीज़ों पर, इनकी पास्ट हैबिट्स के बेस पर आसानी से ही पहचान सकते हो और ये पता लगा सकते हो कि ये पैम्पर्ड रॉयल्स टाइप के विक्टिम हैं। जो भी लोग रिलेशनशिप्स में बहुत ही जल्दी इंटरेस्ट खो देते हैं ना, किसी जॉब में बहुत ही जल्दी इंटरेस्ट खो देते हैं, तो इसका यही कारण होता है कि पहले तो लोग उन्हें बिल्कुल ही एक राजा की तरह, प्रिंस की तरह ट्रीट कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा होना बंद हो गया है। तो अगर आप सामने वाले को, आपकी नज़र में कोई ऐसा इंसान है जो कि ये चाहता है कि आप उसे प्रिंस की तरह या फिर प्रिंसेस की तरह ट्रीट करो, तो अगर आप उसे ऐसा महसूस कराते हो ना कि आपकी नज़रों में बिल्कुल ही वो एक राजा है या फिर रानी है, तो उसे सीड्यूस करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, आपके बाएं हाथ का खेल होगा। फिर वही होगा आपके लिए एक पोटेंशियल विक्टिम, एक राइट विक्टिम। लेकिन ये ध्यान रखना कि जैसे उसका भ्रम टूटेगा ना, उसे ये समझ में आने लगेगा कि वो आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, तो आपका सिडक्शन जो है ना, उसके ऊपर भ्रम आपने बनाया हुआ है वो टूट जाएगा, आपका मैनिपुलेशन खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखो। हमारे फोर्थ टाइप के जो विक्टिम होते हैं, द क्रस्ट स्टार। हम सभी लोग अटेंशन चाहते हैं और साइन भी करना चाहते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों की इच्छाएं बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होती हैं और बहुत ही जल्दी शांत भी हो जाती हैं। देखो, क्रश स्टार ऐसे टाइप के विक्टिम होते हैं जो एक समय पर तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन दिलवा पाए। मतलब वो ऐसे लोगों में शामिल थे जिनको चाहने वाले हज़ारों लोग थे। वो कोई एथलीट हो सकते हैं, स्टार हो सकते हैं, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हो सकते हैं। लेकिन अब वो दिन जा चुके हैं और वो ऐसा महसूस करते हैं कि उन्होंने ये सब भुला दिया है, लेकिन अब भी वो अपनी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो अपनी पुरानी यादों में जो उन्हें अटेंशन मिल रहा था वही उन्हें फिर से चाहिए। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो सोसाइटी में किसी को अट्रैक्ट करने की इच्छा रखना या फिर कुछ अलग दिखने की कोशिश करना अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए जो क्रश स्टार होते हैं ना,
ये अपनी इच्छाओं को कम करना सीखते हैं, लेकिन जिस रिस्पेक्ट, जिस अटेंशन के ये हकदार होते हैं, अगर ये उन्हें ये भी नहीं मिलती है तो ये नाराज हो जाते हैं। ऐसे विक्टिम्स को सीड्यूस करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। बस जब भी आप इनके साथ हो ना, तो अटेंशन का सेंटर हमेशा इन्हें ही बनाए रखें। हमेशा ऐसे विक्टिम को अपने बारे में बात करने के लिए बोलो और जितना ज़्यादा हो सके आप भी उन्हीं के बारे में बात करें। उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि वो बिल्कुल ही एक स्टार हैं और आप उनकी साइन में एंजॉय कर रहे हैं। आप ज़्यादातर ग्रुप्स के बीच में उनकी खूबियों के बारे में बात करो, फिर आप उनकी आंखों में एक अलग सी चमक देखोगे। उनके मन में फिर से एक खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी। लोगों के बीच में ज़्यादातर उनकी वाहवाही करो। फिर जब आप क्रश स्टार्स के अंदर फिर से वही पावरफुल फीलिंग्स को जगा पाते हैं ना, तो फिर आप उन्हें मौका दे रहे हैं, जिसके लिए वो खुद को आपका आभारी महसूस करेंगे। लेकिन ऐसे विक्टिम्स के साथ एक प्रॉब्लम हो सकती है, ये आपके साथ कंपटीशन में आ सकते हैं। तो उनकी वाहवाहियों को, उनकी भावनाओं को सीमित मात्रा में संभालना जरूरी हो जाता है, वरना उन्हें ऐसा लगने लगेगा कि फिर से वो आसमान में पहुंच चुके हैं। 5वें टाइप के हमारे जो विक्टिम होते हैं वो होते हैं द नोविस। ये लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, मतलब इनके अंदर हर चीज़ के बारे में डीप में जानने की एक चुल होती है और यही चीज़ इन्हें दुनिया से सबसे अलग करती है। ये लोग हमेशा एक्सपीरियंस के भूखे होते हैं, जिसे वो हमेशा न्यूज़पेपर्स में, मूवीज में ढूंढते ही रहते हैं। ये लोग दुनिया की नज़रों में मासूम दिख सकते हैं, लेकिन इन्हें भी ये बात पता होती है कि इनका नेचर इतना ज़्यादा एंजल नहीं हो सकता। ये हमेशा एक्सपीरियंस लोगों से ही अट्रैक्ट होते हैं, उनकी ओर ही भागते हैं, उनमें इंटरेस्टेड होते हैं। स्पेशली करप्ट और बुराई का टच रखने वाले लोगों में एक नोविस विक्टिम को सीड्यूस करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। नोविस को अट्रैक्ट करने के लिए आपको हर चीज़ को एक ब्यूटीफुल वे में बनाना सीखना होगा और यहाँ तक कि अपनी लाइफ के बैड पार्ट को भी एक ब्यूटीफुल तरीके से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। याद रखो कि ये लोग एक्सपीरियंस के भूखे होते हैं, तो जितना ज़्यादा आप इन्हें अच्छा फील करा पाएंगे ना, अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएंगे, नॉलेज दे पाएंगे, उतना ही ज़्यादा ये आप पर डिपेंड होते चले जाएंगे। कलर इवेंट्स और सेंसिटिव स्पेक्स इन्हें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ये सिलेक्टिव ट्रिक्स में आसानी से ही खो जाते हैं, क्योंकि इनके पास इन चीज़ों को समझने का, मतलब मैनिपुलेशन को, सिडक्शन को समझने का एक्सपीरियंस ही नहीं होता। कभी कभी ये जो नोविस टाइप के विक्टिम होते हैं ना, ये थोड़े बड़े भी होते हैं, मतलब इन्हें दुनिया के तौर तरीकों के बारे में समझ होती है, ये दुनिया के एक्सपीरियंसेस से वाकिफ़ होते हैं, लेकिन फिर भी आप इनोसेंस और करप्शन का मिक्सचर करके इन्हें आसानी से सीड्यूस कर सकते हो। अब 6 टाइप के जो हमारे विक्टिम होते हैं, द कॉन्करर, मतलब कि विजेता। इस तरह के विक्टिम के अंदर बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल अमाउंट में एनर्जी होती है, जिसे कंट्रोल कर पाना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और ये हमेशा लोगों को जीतने और ऑब्स्टेकल्स को दूर करने की फिराक में ही रहते हैं। अगर आपने पबजी खेला होगा तो आपको पता ही होगा कि जो कॉन्करर रैंक पे होते हैं ना लोग, उनकी कितनी ज़्यादा गेमिंग स्किल्स कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो ये जो कॉन्करर लोग होते हैं ना, कॉन्करर टाइप के विक्टिम होते हैं, तो इनकी स्किल्स भी लोगों को मैनिपुलेट करने की काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। आप कॉन्करर्स को उनके एक्सटीरियर से नहीं पहचान सकते, क्योंकि सोशल सिचुएशंस में कुछ हद तक इनका नेचर शाय हो सकता है और कई बार ये काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन वाला नेचर भी शो कर सकते हैं। और आप भी कभी भी सिर्फ इनके वर्ड्स के शो ऑफ को ना देखें, बल्कि इनके काम और इनके काम करने के तरीके को देखें। ये लोग हमेशा पावर से प्यार करते हैं और किसी ना किसी तरीके से पावर ले भी लेते हैं, पावर को हासिल कर भी लेते हैं। कॉन्करर्स काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन इनकी फीलिंग्स जब भी बाहर आती हैं जब इन्हें बहुत ज़्यादा बड़ा धक्का लगता है, मतलब बहुत ही बड़ा धोखा मिलता है। देखो, कॉन्करर्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, लेकिन आपको कभी भी उनकी एग्रेसिवनेस से बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप इसी तरह से एक बैल की तरह से उन्हें अपने आगे पीछे दौड़ाते रहें, फिर वो एक ना एक दिन जरूर थक जाएंगे और आप अपने आप को एक विक्टिम की तरह प्रेजेंट करें, जिसे वो सीड्यूस करने की जरूरी कोशिश करेंगे। फिर देखना आपका काम जरूर बन जाएगा और वो आपके लिए एक विक्टिम बन जाएंगे। आप खुद को तो विक्टिम की तरह शो कर रहे हैं, लेकिन फिर वो आपके लिए विक्टिम होंगे। फिर आप उन्हें आसानी से सीड्यूस कर पाएंगे और यही होगा आपका एक पोटेंशियल विक्टिम, एक राइट विक्टिम। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको बाकी के बचे हुए विक्टिम टाइप्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको यही नहीं पता है कि एक पोटेंशियल विक्टिम होता कौन है, एक पोटेंशियल विक्टिम को, एक राइट विक्टिम को पहचानते कैसे हैं, तो स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके उसे जरूर देखो। मैं मिलता हूँ आपसे उसी वीडियो में। जय श्री राम।